हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। आज हम इस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे पाइथन में कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में बेसिकली हमारा इफ़ एल्स ये सब आते हैं। ठीक है, तो हम इनका यूज़ करना सीखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसके कॉन्सेप्ट को मैं एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि ये एक डायग्राम है। मान लो कि हमने कोई एक प्रोग्राम लिखा है, उसमें हमने एक कंडीशन दे रखी है। ठीक है, या फिर मान लो कि हमने दो वेरिएबल्स में दो नंबर स्टोर करवा रखे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। हमें ये चेक करना है कि कौन से नंबर में कौन से वेरिएबल में बड़ा नंबर है, कौन से वेरिएबल में छोटा नंबर है। जब हम पहले चेक करते थे तो हम लेस देन ग्रेटर देन का यूज़ करके उसे बूलियन वैल्यू में रिटर्न करवा देते थे, तो उसमें ट्रू या फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न होती थी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि उसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न ना होके मैसेज प्रिंट हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर एक्स की वैल्यू, जैसे मान लो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इसमें वैल्यू पड़ी है। अगर एक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो लिख के आ जाए कि प्रिंट हो जाए कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, नहीं तो प्रिंट हो जाए वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। तो उसमें हमने कंडीशन दी कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, ऐसे ही इस डायग्राम को समझते हैं हम। मान लो कि हमारा एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, हमने यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है। ठीक है, टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा एक कंडीशन है। अगर वो ट्रू है, यानी कि अगर वो कंडीशन हमारा मैच करता है, तो वो आगे बढ़ेगा प्रोग्राम, और जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी होगी, जो भी हमने कोडिंग कर रखी होगी अपने इफ़ स्टेटमेंट में, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन, ये कंडीशन मैच नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो ये इस कोड को छोड़ के, जो इफ़ के अंदर लिखा हुआ है, इफ़ की बॉडी में लिखा हुआ है, उसे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। इस वाले कोड को, इफ़ के अंदर वाले कोड को ये इग्नोर कर देगा। तो इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ। मेरे पे एक फ़ाइल क्रिएट है पहले से ही, कंडीशन p.py नाम से। इसको मैंने ओपन करा। ठीक है, इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए, जिसमें मैंने एक में डाली वैल्यू 5 और एक में मैंने वैल्यू डाली 6। अब मैं इसका आपको सिंटैक्स बताता हूँ। इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। तो उसमें हम इफ़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है हमारी स्टेटमेंट आती है, बेसिकली कंडीशन आती है। ठीक है, उसके बाद लगता है हमारा कॉलन। उसके आगे जो हम उसमें करवाना चाहते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, तो इसमें हम प्रिंट करवा सकते हैं या कुछ भी करवा सकते हैं। प्रिंट करवा दिया ट्रू। ठीक है, ये बेसिकली सिंटैक्स है इसका। तो इसको मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ। इसको यहाँ से काट दूंगा। इफ़ के आगे लिखते हैं हम अपना कंडीशन। अब जैसे कि मान लो मैंने कंडीशन लिखा, मैं इन दोनों को चेक करवाना चाहता हूँ कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन दी इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, अगर हमारा एक्स वाई से बड़ा हो तो हम कॉलन देंगे। अब यहाँ पर देंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो क्या करना है, तो वो हमें इसे बताना है। तो हम इससे बोलेंगे कि प्रिंट करवाओ कि एक्स जो है वो बड़ा है। समझने के लिए इसमें एक वैल्यू जो है वो बड़ी ही कर देते हैं, समझने के हिसाब से। फिर मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा इसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो है एक्स जो है वो बड़ा है। ठीक है, ये हमने कंडीशन दे दी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करवा देगा एक्स इज ग्रेटर। तो मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा। तो देखो इसने प्रिंट करवा दिया एक्स इज ग्रेटर, क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो हमें इफ़ स्टेटमेंट समझ में आ गया कि इफ़ स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक होता है एल्स। इफ़ और एल्स का हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एल्स जो है बेसिकली इफ़ के बाद ही यूज़ होता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने छोटी वैल्यू ले ली, ठीक है, ये 6 ले ली। ठीक है, अब इसमें आपको साफ दिख रहा है कि ये जो है ये कंडीशन जो है फॉल्स है। अब मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा। तो देखो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स है, और हमने इसमें और कुछ दे नहीं रखा, कंप्यूटर को कुछ बता नहीं रखा, अपने प्रोग्राम को कुछ बता नहीं रखा कि क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए इसने हमें कुछ भी प्रिंट करवा के नहीं दिया, ना कोई एरर दिया इसने। ठीक है, क्योंकि कुछ एरर है भी नहीं इसमें। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम इसमें एल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो एल्स कैसे करते हैं हम, तो यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन लगाई और इसमें स्टेटमेंट लिख दी।
अब हम इसमें नीचे एल्स का यूज़ कर सकते हैं। एल्स यूज़ करा, एल्स में भी हम कॉलन लगाएंगे। अब इसमें हम अपना जो प्रिंट करवाना चाहते हैं या कुछ भी करवाना चाहते हैं वो लिख देंगे। अब इसमें मैंने मैसेज दिया रखा था x इज़ ग्रेटर, ठीक है, तो इसमें ये जो है ये फॉल्स कर रहा है कंडीशन, तो मैं इसमें दे दूंगा y इज़ ग्रेटर एल्स में, कि अगर x बड़ा नहीं होगा तो y बड़ा होगा, तो वो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो अब इसको समझो, इन दोनों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी। पहले ये कंडीशन चेक करेगा इफ़ की, ठीक है, इफ़ अगर कंडीशन इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो वो इफ़ वाले को प्रिंट करवाएगा, एल्स पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है वो तभी एल्स पे जाएगा और एल्स की जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करवाएगा। एल्स की स्टेटमेंट बेसिकली जब भी प्रिंट होती है जब इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाओगे। तो अब मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा, तो देखो हमारा प्रिंट हो गया वाई इज़ ग्रेटर, क्योंकि हमारी इफ़ वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा इफ़ वाला पार्ट हो गया कि अगर हमें इफ़ कंडीशन का सिंगल यूज़ करना है, यानी कि सिंगल इफ़ लगा के यूज़ करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ये भी अलाउड है पाइथन में। ठीक है, और हम चाहें तो इफ़ और एल्स का दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। एल्स का सिंगल यूज़ नहीं होता कि हम सिंगल एल्स का यूज़ नहीं कर सकते, हमें इफ़ के साथ में ही एल्स का यूज़ करते हैं हम। अब इसमें एक चीज़ और आती है, देखो इसमें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसे हम नीचे भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, इसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं और इसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं पाइथन में। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पर पहले ही एंटर दे दिया होता और बाय चांस ये अगर प्रिंट वाला इतना आगे इतना स्पेस ले रखा है इसने यहाँ पर, अगर ये स्पेस ना लेता, जैसे कि यहाँ पर आता बिल्कुल इफ़ के नीचे, तो ये एरर दे रहा है। तो इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन एरर। अगर मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा तो मुझे ये इंडेंटेशन एरर देगा। तो देखो इंडेंटेशन एरर, तो इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे हम बाकी लैंग्वेज होती है जावा सी प्लस प्लस हो गई, तो इनमें हम करली ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन में वहाँ पर हम करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं कि ये जो हम इसकी जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो इफ़ के अंदर का है। लेकिन इसमें हम कोई करली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते, इसमें हम इस तरीके से यूज़ करते हैं स्पेस बार देके। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहचान में आता है कि ये जो है इफ़ कंडीशन के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट है। फिर ये एल्स दूसरा स्टेटमेंट आता है, फिर ये जो स्टेटमेंट है ये एल्स के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये इस तरीके से पहचान में आता है। अगर ये इसके नीचे लिखा होता जैसे कि यहाँ पर, तो इसको पहचानने में कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा स्पेस दे के। तो पाइथन में यूज़ करते समय इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, एक छोटा है एक बड़ा है इन दोनों वेरिएबल्स में, लेकिन इक्वल्स टू भी तो हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 दे दिया, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो अब क्या होगा, मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा तो देखो क्या आता है रिजल्ट। तो देखो इसने क्या रिजल्ट प्रिंट करवाया, y इज़ ग्रेटर। सबसे पहले चेक करा, इफ कंडीशन में सबसे पहले चेक होगा कि x जो है वो y से बड़ा है, तो इसने देखा कि x और y जो है वो इक्वल्स टू है, बड़ा तो है नहीं और ना ये छोटा है। ठीक है, तो ये कंडीशन ना तो ट्रू होती है ना ये फॉल्स होती है, मतलब ये फॉल्स हो जाती है क्योंकि ये बड़ा है नहीं, लेकिन ये ट्रू भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एल्स पे जाएगा, तो एल्स वाली स्टेटमेंट को ये प्रिंट करवा देगा, क्योंकि इसको प्रिंट करवाने के लिए इसके पास रीज़न नहीं है। ठीक है, तो वो एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा जो कि इसने प्रिंट करवा दी। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये एरर है, हमारे लिए ये रॉन्ग है। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, अब जैसे कि मान लो इसमें एक तो ग्रेटर हो सकता है, दो वेरिएबल्स हैं, या तो बड़ा हो सकता है वैल्यू या छोटी हो सकती है, और एक कंडीशन आती है कि इक्वल्स टू हो सकती है, कि बराबर हो सकती है। तो हम पे 3 कंडीशन है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। दो वेरिएबल्स में हमें वैल्यू चेक करनी है, तो उसमें छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पर तो हमने छोटी होगी, ये मतलब बड़ी होगी, तो वो हमने चेक कर दिया। हम इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ के अंदर हम कितने भी इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाया और इसमें मैं कंडीशन दे दूंगा इफ़ x इज इक्वल्स टू y।
कॉलन, इसके अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगा x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इसमें हमने तीनों कंडीशन को चेक करा है। कैसे? पहले तो हमने ग्रेटर देन को चेक करा कि अगर x बड़ा होगा y से तो x इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इफ़ के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाया, ये भी अलाउड है पाइथन में। ठीक है, ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, इफ़ के अंदर इफ़ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। इसको हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने सेकंड इफ़ स्टेटमेंट में क्या चेक करा है कि x अगर y के बराबर है तो हमने x इज इक्वल टू वाई प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अगर ये दोनों ही फॉल्स होते हैं, दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होते हैं, फॉल्स होते हैं, तो ये जाएगा फिर एल्स पे, और एल्स वाली स्टेटमेंट को बेझिझक प्रिंट करवा देगा। ठीक है, एल्स वाली होती है कि एल्स कंडीशन होती है, एल्स स्टेटमेंट होती है कि अगर ऊपर वाली कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा। तो देखो उसने क्या प्रिंट करवाया, x इज इक्वल टू वाई। तो वही इंडेंटेशन एरर था, वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। इफ़ के अंदर हमने एक और इफ लूप लगाया, इफ स्टेटमेंट लगाई, और हमने एक एल्स स्टेटमेंट लगाई। इसमें हमने तीनों कंडीशन को चेक कर लिया अपने। ठीक है, इनमें इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमने उसके नीचे मैसेज दे रखा है, वो मैसेज हमें प्रिंट होकर शो हो जाएगा। इसके थ्रू आप समझ रहे होगे कि हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इफ़ एल्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको समझा रहा होगा, इसके थ्रू आप समझ पा रहे होगे। इसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट समझी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट समझी, और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट समझी कि इफ़ के अंदर कितने भी इफ़ यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। इंडेंटेशन एरर भी हमें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक टर्म आता है एलिफ, वह एल्स प्लस इफ़ को जोड़ के बना हुआ है एलिफ। तो इसका यूज़ करके देखते हैं हम कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम। एलिफ का मतलब है कि अगर ये वाली इफ़ वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो एक बार इस वाली स्टेटमेंट को भी चेक करो। ठीक है, अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो इस वाली स्टेटमेंट को ही चेक करेगा। ठीक है, फिर हमने अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो इस वाले मैसेज को ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब इसने इसको चेक करा लेकिन ये भी फॉल्स निकला तो ये एल्स पे जाएगा और फिर एल्स वाले को प्रिंट करवा देगा। तो देखो x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमारा मेनली इफ एल्स ही यूज़ होता है, इसको एलिफ को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें हम समझते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा डीप में चलते हैं। अब मान लो कि मेरे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन मुझे चेक करनी है, और वो दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही मैं एक मैसेज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, और वो दोनों कंडीशन को मैं इफ़ में ही चेक करवाना चाहता हूँ, तो वो हम करवा सकते हैं या नहीं। तो आपने मेरी ऑपरेटर वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने एंड और नॉट ऑपरेटर वाला सिखाया था। तो इसमें हम एंड और नॉट का यूज़ कर सकते हैं। एंड में हमारा ऑपरेटर का यूज़ क्यों करते थे हम, जब हमारी सारी कंडीशन ट्रू होती थी तो। ठीक है, तो हमें जैसे दो कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास दो वेरिएबल है, इसमें वैल्यू डाल दी है हमने। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, z इज गोस टू, मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी 7। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इफ़ वाली कंडीशन में दो स्टेटमेंट को चेक करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज़ करके हम वो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन तो दे रखी है, x इज़ ग्रेटर देन y। एक इसमें मैं कंडीशन दे देता हूँ एंड ऑपरेटर का यूज़ करके कि अगर y ग्रेटर है z के। ठीक है, फिर हम इसमें कॉलन लगा देंगे, और जो हमें प्रिंट करवाना है वो हम प्रिंट करवा देंगे एज़ यूजुअल, जो मैंने बताया था आपको। एल्स का भी यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर।
z इज ग्रेटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने इफ स्टेटमेंट में दो कंडीशन दे रखी है और उसके बीच में एंड ऑपरेटर लगा रखा है। तो एंड ऑपरेटर हमारा क्या करता था कि हमारी सारी कंडीशन को ट्रू होनी चाहिए, वो तभी उसमें ट्रू प्रिंट करवाता था। ठीक है, यानी कि वो तभी जो वो वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू होती थी। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये वाली प्रिंट वाले मैसेज को ये प्रिंट करवाएगा, नहीं तो ये एल्स पे चले जाएगा और एल्स वाले मैसेज को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्स ग्रेटर दे रखा है वाई और जेड से, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू होती है, और वाई भी ग्रेटर है जेड से, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती है। तो हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो देखो एक्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा, मैंने इसको सेव नहीं करा, सेव करके रन कराऊंगा। तो देखो एक्स एंड वाई बोथ इज ग्रेटर, ये वाली मैसेज प्रिंट हुआ। ठीक है, अब इसमें से मैं एक कंडीशन को जो है फॉल्स करवा देता हूँ। कैसे, इसको भी मैं 8 करवा दूंगा। तो हमारी कौन सी कंडीशन फॉल्स हुई, तो हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू है हमारी। ठीक है, तो अब मैं इसे रन कराऊंगा। तो देखो इसमें क्या दे दिया इसने, z इज ग्रेटर, यानी कि ये वाली प्रिंट करवा दी इसने, क्योंकि हमने इसमें एंड ऑपरेटर लगा रखा है। तो हमारी दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए जब ये वाली स्टेटमेंट को ये प्रिंट करवाएगा। अब हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसके थ्रू आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने यूज़र से इनपुट मांगा कि 1 to 5 में से कोई एक नंबर उसे इनपुट करना है। ठीक है, लेकिन होना चाहिए 1 to 5 के बीच में, यानी 1 2 3 4 5 के बीच में कोई एक नंबर को उसे इनपुट करना है। उससे बड़ा या छोटा नंबर इनपुट करा, ठीक है, तो एरर प्रिंट हो जाए, उसको एरर शो हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम पहले यूज़र से इनपुट लेते हैं। पहले हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 5। ठीक है, और जो भी यूज़र इनपुट डालेगा, नंबर डालेगा, उसको हम एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर दे, एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। नंबरस में मैंने उस वैल्यू को स्टोर करवा दिया। तो हम यहाँ पर इफ एल्स का यूज करेंगे। इफ नंबर NUMBER नंबरस, यानी कि ये हम चेक करेंगे कि उसने सही नंबर डाला या नहीं डाला। तो हम सबसे पहले नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं, जिसमें हम इफ़ के अंदर इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो मैंने इफ़ नंबरस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, ये कंडीशन तो चेक कर रहे हैं कि हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या 1 के इक्वल्स टू होना चाहिए। एक हमारी कंडीशन ये भी तो आ रही है ना कि 5 के बराबर या 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो हम इस इफ के अंदर लिख सकते हैं, इफ नंबरस स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो पहले ये वाली कंडीशन हमारी चेक होएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये हमारी ये वाली कंडीशन चेक होएगी और हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। यू इनपुट द राइट नंबर। और अगर यूज़र ने 1 से छोटी और 5 से बड़ी वैल्यू डाल दी तो वो हम लिखेंगे एल्स के अंदर। तो हम उसे एक एरर मैसेज प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, तो मैं इसे इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं इसको सही फॉर्मेट में लिख देता हूँ ताकि मेरा एरर ना आए। अब मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर रॉन्ग नंबर डाल के देखता हूँ, जैसे मैंने 8 डाला, 5 से बड़ा है, तो देखो इसने रॉन्ग इनपुट मैसेज प्रिंट करवा दिया। ठीक है,
अब मैं राइट नंबर डाल के देखूँगा, यानी कि 1 से लेकर 5 के बीच में। तो जैसे कि मैंने 4 डाला तो देखो यू इनपुट द राइट नंबर। तो ऐसे हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं इस इफ़ एल्स के थ्रू पे। चाहते तो हम एंड ऑपरेटर यूज़ करके भी इसे कर सकते थे। ठीक है, मैंने आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर बता दिए, और उम्मीद है कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।